गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। कल हमने पढ़ा कि स्केलर वेक्टर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उस पर न्यूमेरिकल कराए। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको भी स्केलर प्रोडक्ट में या उससे न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश गुणन। सदिश गुणन। कल हमने क्या पढ़ा था? अदिश गुणन, या इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर बोले तो वेक्टर क्या है पहले हम समझते हैं। वेक्टर क्या है? हमने बताया वेक्टर क्या है, लेकिन एक बार और बता देते हैं। वेक्टर, वेक्टर मीन्स बोले तो हिंदी में सदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब होता है कि जो मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए। बोले जैसे मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण और डायरेक्शन को दिशा। ठीक है, दोनों बताए। तो हम इसमें जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, सदिश गुणन की बात करेंगे, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे। लेकिन जब हम अदिश गुणन पढ़ रहे थे या स्केलर गुणन पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे थे, डायरेक्शन नहीं देख रहे थे। लेकिन इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखेंगे। ठीक, अब प्रोडक्ट क्या होता है? गुणनफल। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का गुणनफल। और स्केलर में हम सिर्फ क्या देखते थे? मैग्नीट्यूड या परिमाण देखते थे। ठीक, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखेंगे। अच्छा ठीक है, और ये वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या? सदिश गुणन क्या होता है कि हमने माना ए वेक्टर क्रॉस, इसमें क्रॉस और अदिश में डॉट। ठीक है, अगर इनका जो है गुणनफल सदिश भौतिक, सदिश भौतिक राशि है, बोले तो हम ए और दो वेक्टर को, कोई वेक्टर को गुणा करें तो उनका जो गुणनफल है वो सदिश भौतिक राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? सदिश गुणन। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो। जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर गुणे एफ वेक्टर। आर क्या होता है? दूरी होती है। एफ क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक, तो टॉर्क का फार्मूला ये आता है। हम देखो दो वेक्टर को गुणा किया तो उसका जो गुणनफल आया वो भी क्या आया? सदिश गुणन आया। ठीक है, सदिश भौतिक राशि आई। तो ऐसे भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे? सदिश गुणन भौतिक राशि। कुल मिला के ये है कि अगर दो वेक्टर को गुणा करो तो उनका गुणनफल भी सदिश भौतिक राशि है। ठीक, तो उन्हीं को बोलेंगे हम सदिश गुणन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। ठीक, अच्छा इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। अगर ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, जैसे उसमें था, किसमें? आदिश में था या स्केलर में था। अगर ये थीटा है, ठीक, ये मान लिया ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर है। ठीक, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। अभी हमें डायरेक्शन भी चाहिए, क्यों? हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लेंगे एन कैप। ये एन कैप क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है हमें। क्या बताता है? डायरेक्शन।
ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो ए और बी के, ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन बताएगा एन कैप। एन कैप क्या बताएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ए और बी के ये लंबवत होता है, बोले तो ए क्रॉस बी के ये लंबवत होता है। जैसे ये ए है ये बी है तो इनके बीच ये लंबवत होगा, बोले तो ऐसा होगा, ये एन कैप होगा। ये लाइन कैसी है, ऐसी इधर की तरफ है। तो ए क्रॉस बी के बीच का जो ये एन कैप हमें कुल मिला के डायरेक्शन बताएगा। ठीक, डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, लंबवत होता है हमेशा ये एन कैप, लंबवत दूरी बताएगा ए क्रॉस बी की। ठीक, इतना समझ में आया। ये ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। उसमें हमने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे ए बी साइन थीटा होता है। ये ए बी साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ठीक, मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, डायरेक्शन। दोनों मिलके क्या बन गए, वेक्टर। ठीक, इतना समझ में आया। एन कैप क्या बताता है, ये एक यूनिट वेक्टर है, हमें डायरेक्शन बताता है कि इसकी, एक ए और बी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप हो गया डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताएगा। ठीक, डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, ये भी ये हो गया। अगर हम ये कहें कि बी क्रॉस ए, क्या होगा, बी क्रॉस ए। जैसे वहाँ स्केलर में क्या होता था, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के होता है। यहाँ देखो क्या होता है, बी क्रॉस ए, बोले तो ये ऐसा, ये मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक, थीटा। अच्छा, हम एन की दिशा कैसे निकालते हैं, एन की दिशा कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे ये बी क्रॉस ए है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक बना दे रहे हैं, ये थीटा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ये ए क्रॉस बी के लिए है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एन कैप की डायरेक्शन देखते हैं। जैसे ए और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये इसकी डायरेक्शन होता है। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालने के दो रूल होते हैं। एक होता है एन कैप की डायरेक्शन निकालने के दो रूल होते हैं, इसके निकालने के दो रूल होते हैं। एक होता है राइट, पहले इसको समझ लो फिर बी क्रॉस से बताएंगे। ठीक है, एन, ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, दो रूल होता है इसकी निकालने के, दो मेथड होते हैं। एक होता है राइट हैंड रूल, एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। एक होता है राइट हैंड रूल, एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। इससे हम एन कैप की डायरेक्शन पता करते हैं। जैसे हमने बोला कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो राइट हैंड, पहले हम तुम्हें बताते हैं राइट हैंड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड में क्या होता है, पहले हम राइट हैंड रूल बताते हैं। राइट हैंड में क्या होता है, जैसे ए से बी की पूछा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए पे ऐसा हाथ रखेंगे, अपना राइट हैंड हाथ रखेंगे ऐसा, ठीक ऐसा रखेंगे, और इसको ऐसा घुमाएंगे, इस पंजे को ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसा 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 घुमाएंगे। ठीक है, तो क्या किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से, ऐसा रखेंगे, ए से बी पूछ रहा है तो ए पे ऐसा हाथ रखेंगे और ऐसा घुमाएंगे, ऐसा बी की तरफ ऐसा घुमाएंगे, तो ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, हम बी वेक्टर ऐसे इधर ले रहे हैं, तो इधर अपवर्ड की ओर डायरेक्शन एन कैप की बता रहा है। ठीक, एन कैप की डायरेक्शन कैसे हमें पता चली, इसकी बोले तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि जैसे आपको ए से बी की डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है, तो ए पे अपना हाथ रखो और उसके पंजे को ऐसे घुमाओ, बी की तरफ ऐसे घुमाओ। ठीक है, घुमाओ, अंगूठा जिधर, ये जो थंब होता है जिधर जाता है, वही एन कैप की डायरेक्शन होती है। देखो हमने ए को ऐसे रखा, ए पे ऐसे रखा, पंजे को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, बी की तरफ घुमाया, तो पंजा, ये अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो ये एन कैप की डायरेक्शन हो गई। ठीक, अच्छा ठीक है, ये ए बी साइन थीटा आ गया। अच्छा, हम बी क्रॉस ए देखें तो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर, बोले तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। अब इससे भी वही रूल लगाएंगे, हैंड रूल, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें किधर है, अपवर्ड की ओर डायरेक्शन बता रहा है, ठीक। अब इसमें देखेंगे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो बी पे हाथ रखेंगे, बी पे हाथ रखेंगे, बी पे हाथ रखेंगे, ऐसा पंजा रखेंगे बी पे, ऐसा पंजा रखेंगे, देखो ऐसा रखेंगे बी पे, और ए की तरफ, बोले तो बी से ए पूछ रहा है तो बी पे हाथ रखेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे, ए की तरफ। अंगूठा देखो किधर मेरा जा रहा है, अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे, एन कैप की डायरेक्शन नीचे। बी से बोले तो बी से बी पे अपना हाथ रखेंगे, राइट हैंड रूल बता रहा हूँ अभी, राइट हैंड रूल, ये वाला रूल बता रहा हूँ, उसके बाद ये वाला बताऊंगा। तो बी पे पहले हाथ रखना है ऐसे, ये वेक्टर है, ठीक है। बी पे हाथ रखो और ए की तरफ घुमाओ, ए की तरफ घुमा, देखो मेरा अंगूठा किधर नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक। बी क्रॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी ए साइन थीटा एन कैप किधर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, एन कैप किधर, ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या ए क्रॉस बी, हम आपसे पूछे ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, तो ये नहीं है। मैग्नीट्यूड, इस परिमाण तो इसका बराबर रहेगा, परिमाण तो कुछ नहीं है, ठीक है। जितना परिमाण इसका होगा उतना इसका होगा, लेकिन दिशा इसकी बराबर नहीं होगी। तो इसका ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी क्रॉस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब इसको बराबर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का बी क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि इनकी दोनों की दिशा, ये देखो इधर की ओर अपवर्ड है, इधर की ओर डाउनवर्ड है, ठीक। परिमाण तो इनका बराबर होगा, परिमाण में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है, इधर की अपवर्ड, इधर की ओर डाउनवर्ड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर के, ठीक है। तो अगर लिखना है इसको बराबर में तो इधर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक। इतना समझ में आया आपको, अच्छा ठीक है। ये हमने पढ़ा राइट हैंड रूल, ठीक, ये था राइट हैंड रूल। अब हम इसी में आपको राइट हैंड स्क्रू रूल बताते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। इसी में हम बता देने आपको राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जैसे ए से बी आपका वेक्टर है, ठीक है, वो थीटा कोण पे, ठीक। इसमें क्या कहता है राइट हैंड कि इन दोनों के लंबवत रखो, स्क्रू होता है, स्क्रू तो पता है आपको, इन दोनों के लंबवत रखो। इन दोनों के लंबवत बोले तो ये हो गया, इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत बोले तो ये वाला हो गया। अब बोला इन दोनों के लंबवत रख के, देखो एक मिनट बता रहे हैं, पहला स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच जो ए और बी के बीच है, इनको ऐसा राइट हैंड स्क्रू रखो, बोले तो लंबवत रखो, बोले तो 90 डिग्री पर रखो। ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनका अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 90 डिग्री पे ये होगा, ठीक है। 90 डिग्री पे ऐसे रख दो या लंबवत रख दो ऐसे, ठीक है। अब जिधर से पूछ रहा है, जिधर से पूछ रहा है, मान लो ए से बी पूछ रहा है, तो ए से बी की तरफ ऐसे घुमाओ, ए से बी की तरफ घुमाओ, ठीक है, ए से बी की तरफ घुमाओ, ठीक। अब देखो ये बोले तो ए क्रॉस बी है, अब ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो क्या आएगा, ए से बी की तरफ घुमाओ तो बोले तो ऐसा घुमाना, ऐसा ऐसा, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हमें, एंटी क्लॉकवाइज बोलो तो ऐसे घुमाना, ऐसा 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 घुमाना, ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इधर से ऐसा घुमाना ना, ऐसा। तो ये देखो अपवर्ड है, देखो इसका स्क्रू किधर आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक। फिर से समझो, ए और दो बी वेक्टर है, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, ए से बी पूछ रहा है, ठीक है, ए से बी, ए से बी, ए पे ए से बी की ओर ऐसा स्क्रू घुमाओ, ए से बी की ओर स्क्रू बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा हूँ स्क्रू को, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, बोले तो अपवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे बी और ए है, ठीक है, बी और ए, देखो बी से ए,
पी से हमें बी से बोले तो क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज। बी से ए जा रहा है तो क्लॉकवाइज घुमाना है, बोले तो क्लॉकवाइज। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, देखो नीचे से ऐसा ऐसा हम घुमा रहे हैं, देखो ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसा हम घुमा रहे हैं, देखो ये देखो नीचे की ओर जा रहा है, ये स्क्रू नीचे की ओर जा रहा है। हमने मार्कर को एक स्क्रू माना है और बी से ए की तरफ घुमाना, बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हम ऐसे क्लॉकवाइज देखो, ये मान लो ये मार्कर है, अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, देखो किधर की जा रहा है, इसकी डायरेक्शन देखो किधर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, देखो नीचे की ओर जा रही है, बोले तो इसका एन कैप क्या होगा, नीचे होगा। अब ए से बी जैसे हमने बोला, तो ए से बी बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर की तरफ घुमाओ, तो इधर से इधर की तरफ हम घुमा रहे हैं, देखो भाई इधर से इधर, इधर से इधर। ये मार्कर देखो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, बोलो तो ये ऊपर की ओर। ये था राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कहता है, जैसे ए से बी पूछ रहा है तो ए से बी क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस मार्कर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक ऐसे घुमाओ, तो क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ये हो गया, ठीक है। अब बी से ए बोला था, तो बी से बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमने घुमाया क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज, देखो ऐसा क्लॉकवाइज, ये बोले तो ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसा घुमाएंगे तभी तो क्लॉकवाइज है। ये देखो ये मार्कर किधर जा रहा है, नीचे की ओर, तो बी से और एन कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। ये था स्क्रू रूल, ये था हैंड रूल। ऐसा हैंड रूल रखना है तो ए पे रखो, बी की तरफ ऐसे अपनी उंगली घुमाओ, ये जो थंब जिधर जा रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है। जैसे बी में देख लो, बी से ए की तरफ घुमाओगे नीचे की ओर बता रहा है, ठीक। इतना समझ में आया हैंड रूल और स्क्रू रूल, ठीक है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं हो सकते बी क्रॉस ए के, ठीक है। उनका परिमाण तो बराबर हो सकता है लेकिन दिशा बराबर नहीं हो सकती। अगर ऐसा आपको लिखना है ए क्रॉस बी बराबर, तो माइनस बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना तो समझ में आया। राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बताता है, ये एन कैप की दिशा बताता है, ठीक। कैसे बताता है हमने आपको बताया। अच्छा आगे देखो, अब हमने यूनिट वेक्टर जैसे पढ़ा था, उसमें यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, उसमें जैसे पढ़ा था स्केलर में, तो आई डॉट आई बराबर 1 होता था। यहाँ देखेंगे आई डॉट आई बराबर क्या था, आई क्रॉस आई बराबर कितना आएगा, आई क्रॉस आई बोलो तो इनके बीच का कोण कितना होगा। ये मान लो ये दो वेक्टर है, ये आई है, ये आई है, इनके बीच का कोण कितना है, 0 है, थीटा बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे आई क्रॉस आई कितना आता है, तो मॉड आई क्रॉस मॉड आई इंटू साइन 0, थीटा बराबर 0, तो साइन 0 रख देंगे, ठीक है। वहाँ कास होता था, इसमें साइन होता है। तो आई क्रॉस आई बराबर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इसका परिमाण कितना हो 1, तो 1 क्रॉस 1 इंटू 0, तो आई क्रॉस आई बराबर 0। ऐसे जे क्रॉस जे देखेंगे, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर मॉड जे क्रॉस मॉड जे साइन 0। साइन 0 बोले तो जे की दिशा में, ये मान लो दो वेक्टर हैं, जे कैप, जे क्या बताता है, वाई की दिशा की बताता है ना, तो इनमें इनके बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे बराबर ये 1 हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 साइन 0 बोले तो 0, ये आ जाएगा 0। ऐसे के कैप देखेंगे तो के कैप क्या होता है, इधर की तरफ, ये बाहर, ये जान लो व्हाइट बोर्ड है, हमें जेड डायरेक्शन क्या होती है, जेड डायरेक्शन ऐसे बाहर होती है। तो इसमें देखेंगे तो के क्रॉस के कैप बराबर भी 0 आ जाएगा। उसमें क्या आ रहा था, स्केलर में आई डॉट आई बराबर, स्केलर में आई डॉट आई बराबर क्या आता था, 1 आता था, जे डॉट जे बराबर 1 आता था, के डॉट के बराबर 1 आता था। यहाँ देखो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। अब ये 0 आ रहा है, ठीक है। इसकी दिशा भी हमें पता चल गई, क्यों, थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0, इसकी दिशा एक ही साइड है, तो इसकी दिशा भी, यहाँ अगर हम एन कैप लिख लेते हैं तो यहाँ जब एन कैप लिखेंगे तो एन कैप भी 0 हो जाएगा। 0 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन कैप भी 0 वेक्टर आएगा, ठीक। इतना समझ में आया, क्यों,
हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेके चलना है। तो यहाँ हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बतानी थी। तो एन कैप जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो दिशा भी उसकी 0 होगी। बोला थीटा बराबर 0 तो उसकी दिशा भी तो 0 होगी ना, ठीक है। तो ये जे क्रॉस जे बराबर 0, आई क्रॉस आई बराबर 0 और के क्रॉस के बराबर 0 होता है किसमें, वेक्टर प्रोडक्ट में। अच्छा, अब जब ये परपेंडिकुलर हो बोले तो 90 डिग्री पे हो तब क्या होगा, जब ये 90 डिग्री पे हो तो क्या होगा, तो इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब देखो ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है के कैप। ये जेड डायरेक्शन होती है, एक एक्स होती है, ये वाई होती है, ठीक। इतना तो आपको पता है। ये जे कैप वाई की बताता है, आई कैप एक्स की और के कैप जेड की बताता है, ये ऐसा होता है, ठीक। अब इनमें हम देखेंगे जब ये परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, जब ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक। अब इनके बीच हम रिलेशन देखेंगे क्या होगा, आई क्रॉस जे आई क्रॉस, हमने आई क्रॉस आई पढ़ा, जे क्रॉस जे पढ़ा, के क्रॉस के पढ़ा, दोनों सबकी वैल्यू 0 होती है। अब पढ़ेंगे आई क्रॉस, जैसे उसमें पढ़ते थे आई डॉट जे, आई डॉट जे वहाँ जब लंब होता था तो कास 90 0 होता था, कास 90 की वैल्यू 0, सब 0 है। यहाँ देखेंगे आई क्रॉस जे क्या होगा, परिमाण और दिशा इसमें दोनों देखेंगे, तो मॉड आई मॉड जे साइन 90, और ये एन कैप बोलो तो इसकी दिशा भी हमें बतानी पड़ेगी, ठीक। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, ये 1 हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 क्रॉस 1 साइन 90 बोलो तो 1, और एन कैप तो आई क्रॉस जे कैप बराबर एन कैप क्या हमें 1 क्रॉस जे कैप एन कैप हमें कैसे पता चलेगा, एन कैप क्या बताया था, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो या स्क्रू रूल से निकाल सकते हो। तो हम राइट हैंड रूल से निकाल के भी बताएंगे, और स्क्रू आई क्रॉस जे बोले तो आई से जे, आई क्या है, ये है और जे ये है, ठीक। आई ये है और जे ये है। हम आई को ऐसे रखेंगे, आई पे रखेंगे और जे की तरफ घुमाएंगे, जे की तरफ घुमाएंगे, थंब इधर जा रहा है, थंब देखो आई पे रखा ऐसे घुमा हुआ है, थंब किधर जा रहा है, इधर, इधर क्या होता है, जेड होता है, जेड, तो ये के डायरेक्शन हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो आई क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, कैसे एक बार फिर से समझो, राइट हैंड रूल से हम समझा रहे हैं अभी आपको। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जैसे आई से जे की तरफ पूछ रहा है, आई से जे, तो आई पे हाथ रखो और जे की तरफ ऐसे घुमा दो, जे की तरफ ऐसे घुमा दो, जो थंब जिधर जाता है वही होता है। तो थंब इधर जा रहा है, इधर क्या होता है, के कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप आता है, तो ये के कैप हो गया, ठीक। ऐसे आई क्रॉस जे, ठीक है। अब देखेंगे जे क्रॉस की क्या होगा, जे क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, वही चीज मॉड जे क्रॉस मॉड के साइन 90, दोनों के बीच का कोण 90, एन कैप, तो ये भी 1 ही आएगा, 1 इंटू एन कैप। अब एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप कैसे निकालेंगे, जे से के, जे पे हम हाथ रखेंगे और के की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। जे पे हम हाथ रखेंगे, देखो हमने जे पे हाथ रखा और के की तरफ घुमाए, के क्या होता है इधर, ये के होता है, ये जेड जो ये हमने बनाया ये कैसा होता है, ये बोर्ड से ऐसे बाहर होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक। तो अब जे पे ऐसे रखा, ऐसा घुमाया, देखो अगर इधर से देखो आप, इधर से जे पे ऐसे रखा, इधर से ऐसे घुमाया ऐसे के की तरफ, के की तरफ, तो थंब देखो मेरा किधर जा रहा है, थंब हमने जे पे ऐसे हाथ रखा और के की तरफ ऐसे घुमाया, के की तरफ, के क्या है, ये है, और मेरा थंब देखो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन क्या होती है, आई, तो इधर हो जाएगा आई। तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई, ठीक। ऐसे हम के क्रॉस आई निकालेंगे, क्या होगा, के पे हाथ रखेंगे, के पे हाथ रखेंगे, ठीक है, के पे हाथ रखेंगे और आई की तरफ बोले तो एक्स की तरफ या आई की तरफ घुमाएंगे, के पे हमने हाथ रखा, एक्स की तरफ घुमाया, एक्स की तरफ बोले तो ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, के पे हाथ रखा,
और ऐसा घुमाया, तो ये थंब मेरा किधर जा रहा है, ऊपर। के पे हाथ रखा और ऐसा घुमाया, ऐसा, तो थंब मेरा ऊपर जा रहा है। तो के क्रॉस आई बराबर, थंब ऊपर की ओर बोले तो ऊपर क्या बताता है, जे डायरेक्शन, तो जे डायरेक्शन हो गया। अच्छा, ये था हमने राइट हैंड रूल से समझाया। अब इसको हम स्क्रू रूल से भी समझा देते हैं। स्क्रू रूल क्या कहता है कि जैसे आई क्रॉस जे निकालना हो तो क्या हो, आई से के की तरफ हमें चलना है, के की तरफ, आई से के की तरफ, ठीक। तो आई से के की तरफ ऐसे घुमाओ, आई से के की तरफ घुमाओ, बोले तो इन पे ऐसा ऐसे 90 डिग्री रख लो। ये आई जे, आई और जे, और ये 90 डिग्री, ये जो आप स्क्रू रखोगे ये दोनों के लंबवत रखोगे, ठीक है, लंबवत ऐसे रखो, ऐसे रखो, और आई से जे की तरफ घुमाओ, आई से जे बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, देखो ये है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे। आप देखो ये बाहर आ रहा है ना, ये देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे मार्कर को रखा, ठीक। स्क्रू रूल क्या कहता है कि ए और बी मान लो दो बीच के कोण है, ठीक है, ए वेक्टर है या बी वेक्टर है या जे वेक्टर है या आई वेक्टर है, इनके बीच का कोण है, तो इनके लंबवत रख दो, ऐसा लंबवत बोलो तो इनसे 90 डिग्री पे रख दो, ठीक। और जिस साइड से कह रहा है, जैसे आई से जे कह रहा है तो आई से जे को बोलो तो आई से जे बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ इसको। हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू किया, ये देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या होता है, के, तो आई क्रॉस जे बराबर कितना आ जाएगा, के, ये पहला हो गया। ऐसे जे क्रॉस के बोले तो जे और के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे और के, ये क्या होता है, इधर होता है। अब हमें स्क्रू को 90 डिग्री लेना है तो ऐसा होगा, इसको ऐसा होगा, देखो ध्यान से, ये के क्या होता है, ये जेड डायरेक्शन किधर की होती है, जेड डायरेक्शन इधर है और जे कैप इधर है, जे कैप इधर है और जेड डायरेक्शन इधर है, और हमें स्क्रू दोनों के जे के और के 90 डिग्री लेना है, तो बोले तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये जो हमारा ये हम थंब जो बता रहे हैं, ये थंब भी इसका जेड हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो जे क्रॉस के की तरफ आना, बोले तो ऐसा घूमना है, ऐसा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो जे क्रॉस के की तरफ आना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देखो, ये देखो ऐसा है, ऐसा जे से के एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हम घुमा रहे हैं, ऐसा। इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऐसे हम के क्रॉस आई निकालेंगे स्क्रू रूल से, के क्रॉस आई, तो के और आई, के क्या होता है, ऐसा होता है, और आई कैसा है, ऐसा है। के कैसा होता है, ये ऐसा होता है, के, ये के हो गया और ये आई हो गया। तो हमें स्क्रू कैसा रखना पड़ेगा, इनके बीच लंबवत रखना पड़ेगा, बोले तो ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा जेड डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ये के ऐसा हो जाएगा, के ऐसा इधर की तरफ हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब के से आए ए बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, हमने के को एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसा घुमाना है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, देखो ध्यान से, के को ऐसा घुमाना है, ऐसा, तो ऐसा घुमा रहे, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जे बताता है, जे, तो के क्रॉस आई बराबर, के क्रॉस आई हमने निकाला जे, ये आ गया, ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि अब इसका अपोजिट देखते हैं। अब ये देखो, इसका एक आई क्रॉस जे बराबर के कैप आया, जे क्रॉस के बराबर आई कैप, के क्रॉस आई बराबर जे कैप, ठीक। अच्छा, ये अपोजिट हो बोले तो एक मिनट हम बता रहे हैं आपको। हमने निकाला आई क्रॉस जे बराबर आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के बराबर क्या निकाला, जे क्रॉस के कैप बराबर आई कैप, के क्रॉस आई बराबर जे कैप, ये तीन चीज हमने निकाली। अब हम बोले जे क्रॉस आई निकालो, अभी तो हम आई क्रॉस जे निकाले, जैसे ए क्रॉस बी बराबर क्या होता था, ए क्रॉस बी बराबर हमने क्या था, बी क्रॉस ए लिखा था। ऐसे इसमें भी अगर हम बोले जे क्रॉस
ए क्रॉस बी बराबर बी माइनस का बी क्रॉस ए होता है। ऐसे हम बोले जे क्रॉस आई निकालो, थंब रूल से निकालो या कोई या राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से, कोई किसी भी रूल से अगर हम जे क्रॉस आई निकालते हैं तो क्या होता है देखते हैं। जे क्रॉस आई बोले तो क्लॉकवाइज हमें जाना है, क्लॉकवाइज। थंब को रखो, ठीक है, थंब को रखो, जे पे रखो तो अपना ये जे पे ये पंजा रखो, ठीक है, पंजा रखा और आई की तरफ जाना, बोले तो हमें जे क्रॉस आई निकालना है ना, जे कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। तो जे पे जाओ, जे पे अपना पंजा रखो, उसको आई की तरफ घुमाओ, उसको आई की तरफ घुमाओ। ये मेरा अंगूठा देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अंगूठे पे मेरे देखो जे पे हमने रखा, उसको ऐसा घुमाया, ऐसा अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ के माइनस होता है तो इधर माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक। ऐसे अगर हम बोले के क्रॉस जे निकालो, के क्रॉस जे निकालो, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे निकालेंगे तो के क्रॉस जे बोले तो के से जे की तरफ जाना है, ठीक, के से जे की तरफ जाना है तो हम के को ऐसा रखेंगे, देखो के क्रॉस जे निकालना है, के को ऐसा रखेंगे, देखो ऐसा कुछ रखेंगे तो ये ऐसा घुमाएंगे, ऐसा जे की तरफ। हमने के पे पंजा रखा, ठीक है, के पे पंजा रखा, ऐसा घुमाया, जे की तरफ घुमाया, अंगूठा देखो मेरा इधर जा रहा है, ऐसा के पंजा रखा, ऐसा घुमाया, ऐसा जे की तरफ घुमाया, ये अंगूठा किधर जा रहा है, इधर। इधर क्या होता है माइनस, माइनस आई होता है, इधर प्लस आई होता है, इधर क्या होता है माइनस आई होता है, ठीक। तो इधर माइनस आई कैप हो जाएगा। और क्या बचा, ऐसे हम आई क्रॉस के कहें, आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के बोले तो ये वाला, ये वाला। अब इसमें देखो पंजा हमने आई पे रखा, आई पे ऐसे रखेंगे पंजा, ठीक है, आई पे हमने पंजा रखा, के की तरफ घुमाया, के की तरफ घुमाया, मेरा अंगूठा देखो किधर जा रहा है, आई क्रॉस के पूछ रहा है तो हमने आई पे पंजा रखा, के की तरफ घुमाया, के की तरफ, मेरा अंगूठा नीचे जा रहा है, जे प्लस ऊपर होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ माइनस का जे कैप, ठीक। ये था राइट हैंड रूल। ऐसे आप स्क्रू रूल से भी कर लेना, ठीक है। बोलो तो हम बता दें, जैसे जे क्रॉस आई है, एक बता दे रहे हैं, जैसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई बोले तो इधर से इधर, तो इसमें क्या करना है, ऐसा वो रखना है, स्क्रू रखना है इन दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसे स्क्रू रख दो, ठीक है। स्क्रू जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज घुमाओ, देखो जे क्रॉस आई है ना, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज हम स्क्रू को घुमा रहे हैं, ये देखो क्लॉकवाइज है, ये देखो हमने क्या किया, जे और आई के बीच लंबवत ऐसे रखा, परपेंडिकुलर रखा। पहला स्क्रू रूल क्या कहता है, पहले इनके परपेंडिकुलर रखो, उसके बाद जिधर से पूछ रहा है उधर से घुमाओ, जे से आई पूछ रहा तो जे से आई घुमाओ। तो जो देखो जे से आई किधर जा रहा है, मेरा ये मार्कर इस साइड अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ माइनस के होता है, तो ये माइनस के हो गए। ऐसे के क्रॉस जे देख लो, के क्रॉस जे कौन सा है, के क्रॉस जे ये वाला, के से जे की तरफ जाओ, के से जे बोले तो हम क्या करेंगे, के और जे के बीच अगर हम इसको रखेंगे तो कैसा आएगा, के ऐसा होता है, बोले तो जेड डायरेक्शन ऐसी होती है और वाई डायरेक्शन ऐसी होती है, बोले तो ऐसा हमें कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब किधर से किधर घुमाना है, क्लॉकवाइज, बोले तो ऐसा घुमाना, ऐसा 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 घुमाना है, ठीक है। ऐसा घुमाओ, देखो ऐसा हम घुमा रहे हैं, ऐसा ऐसा घुमा रहे हैं। अब मार्कर देखो, मार्कर किस तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ। इधर की तरफ क्या होता है माइनस का, हम कौन सा बता रहे हैं अभी, के क्रॉस जे बता रहे हैं ना, तो माइनस का आई कैप। ये देखो ऐसा इधर का हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये मार्कर हमारा इधर जा रहा है, तो इधर माइनस होता है, तो माइनस का आई कैप, ठीक। ऐसे आई क्रॉस के निकालना हो तो आई से के की तरफ, आई से के, तो इनके बीच पहले एंगल बनाओ, ये स्क्रू परपेंडिकुलर रखो, तो परपेंडिकुलर बोलो तो ये जेड ऐसा होता है, जेड इधर होता है, एक्स उधर है, तो ये ऐसा रखना पड़ेगा हमें, तभी तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। बोले तो एक्स ऐसा है, जेड इधर है, तो ऐसा हमें रखना पड़ेगा, ठीक। ऐसा हमने रख दिया। आप किधर से किधर घुमाना है, बोले तो आई क्रॉस के, आई से के, आई से के क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाओ भाई। हमने क्लॉकवाइज घुमाना चालू किया, देखो देखो ये क्लॉकवाइज घुमा रहे, क्लॉकवाइज, ये मान लो मार्कर है, ऐसा घुमा रहे। मार्कर देखो किस साइड जा रहा है, किस साइड जा रहा है, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जेड होता, जे होता है माइनस का, ठीक। इतना समझ में आ गया कैसे होता है। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, लेकिन जे क्रॉस आई बराबर माइनस लग जाता है, जैसे ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस है, ऐसे माइनस इसमें लग जाता है, ठीक। ऐसे जे क्रॉस के हमने निकाला आई कैप, लेकिन के क्रॉस जे निकालोगे तो माइनस का आई कैप, ठीक।
ऐसे होता है। लेकिन अच्छा ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट रूल देख लो। शॉर्ट रूल, ये तो रूल था, हम शॉर्ट फंडा इसका कैसा है, शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्टकट जिसे कहते हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं। एक सर्कल बना लो ऐसा, ठीक, इसको आई कैप मान लो, इधर जे कैप मान लो, इसको के कैप मान लो। अब जैसे तुम्हें आई क्रॉस क्या निकालना है, जे, आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे हमने कर दिया, बचा कौन सा, के को लग दो इधर। अब जैसे हमें जे क्रॉस के निकालना है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे और के तो हो गया, बचा कौन सा इधर, वही रख दो, आई कैप रख दो। ऐसे हमें जैसे के क्रॉस आई कैप निकालना है, के क्रॉस आई कैप निकालना है, तो के और आई तो हो गया, बचा कौन सा, जे रख दो, ऐसे निकाल लो। इसका अपोजिट करोगे तो माइनस जे होगा। अब ये हम क्लॉकवाइज चले, अगर इधर चलेंगे तो माइनस जे आ जाएगा, आई क्रॉस जे। अगर आई से जे की तरफ चलेंगे तो आई क्रॉस के, आई का क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा। ऐसे इधर अगर चलेंगे तो किधर हो जाएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस का आई कैप। ऐसे इसको देख लो, इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई बराबर हो जाएगा माइनस का के कैप। ठीक, ये है, सर्कल बना लो पहले, आई क्रॉस जे लिख लो, कौन बचा, के को लिख दो। ठीक, अगर वही पूछे जे क्रॉस आई तो माइनस का के कर दो। ठीक, और कुछ नहीं है। जैसे जे क्रॉस के पूछा तो हमने जे क्रॉस के लिख दिया, बचा कौन सा, आई, इधर आई को लिख दिया। ऐसे के क्रॉस आई बराबर जे, तो आई क्रॉस जे बराबर माइनस का के, माइनस का जे। ठीक, ये होता है, समझ में आया इतना, ये था, ये आपको याद होना चाहिए। आई क्रॉस जे बराबर के होता है, जे क्रॉस के बराबर आई होता है, के क्रॉस आई बराबर जे होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका अपोजिट फॉर्म भी, ये फॉर्म भी, आई डॉट आई बराबर 0, जे डॉट जे बराबर 0, के डॉट के बराबर 0, वो भी याद होना चाहिए। ठीक, ये था शॉर्टकट, ये शॉर्टकट था। और एक राइट हैंड स्क्रू, उससे भी निकल सकता है, लेकिन वो आपको रखना पड़ेगा हाथ वाथ। ये सबसे अच्छा फंडा है। एक सर्कल बनाओ, आई जे के लिख लो, आई और क्रॉस जे निकालना हो तो आई क्रॉस जे, बचा कौन सा, के लिख दो। ऐसे कर सकते हो। अगर उसका अपोजिट क्या जे क्रॉस आई निकालना हो तो माइनस का के हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ये था यूनिट वेक्टर को हम कैसे गुणन या करते हैं, उसमें सदिश में कैसे गुणा वड़ा होता है, उसकी वैल्यू कैसे आती है। ठीक, ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, इसमें भी प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं कुछ। पहला यूनिट वेक्टर प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरी, पहली प्रॉपर्टी तो वो थी जो यूनिट वेक्टर था। दूसरी क्या, अगर ए और बी समांतर हो, ए क्रॉस बी वेक्टर समांतर हो, बोले तो एक ही दिशा में, ए और बी एक ही दिशा में, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो, एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ थीटा कितना है, 0, तो ए बी साइन 0, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जब ये समांतर हो, समांतर यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, समांतर। अब परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, बोले तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर हो बी के तो क्या होगा, बोले तो ऐसा कुछ है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। ये हमने बी वेक्टर मान लिया, ये ए वेक्टर मान लिया। ठीक, ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर क्या हो तो वही फार्मूला फिर लगा दो, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ए वेक्टर बराबर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी के, अगर साइन 90 हो। ठीक, ये आया। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई, एक यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी देख लो, इतने प्रॉपर्टी बहुत है, इससे आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देख लो बस,
एक प्रॉपर्टी और देख लो, वो इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर ए वेक्टर बराबर, ये जो हम करा रहे हैं ये डेरिवेशन है, उससे एक फार्मूला निकल के आएगा, उस फार्मूले से आता है, लेकिन आपको डेरिवेशन भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ए वेक्टर बराबर जैसे उसमें दिया था ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसमें भी दिया था ना, उसमें भी करके दिखाया था, इसमें भी करके दिखा रहे हैं। बी वेक्टर बराबर दिया हो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक, बी एक्स, ये बी एक्स है, ठीक है। ये हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमने ए और बी का गुणा करना है, बोले तो ए और बी का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक। ये अब इसका गुणा करना है तो ए एक्स का पहले सब में करेंगे, फिर ए वाई का सब में करेंगे, फिर ए जेड कैप का सब में करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए एक्स आई से, ठीक है। तो ए एक्स आई का गुणा कर रहे हैं, तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स का बी एक्स, फिर आई यहाँ भी था आई यहाँ भी, तो आई क्रॉस आई कैप, ऐसे ए एक्स का बी वाई में, ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप में, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कैप, यहाँ आई है यहाँ जे है, तो आई क्रॉस जे कैप, ऐसे ए एक्स का बी जेड में, तो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस जे कैप, प्लस अब ए वाई का करेंगे सब में, तो ए वाई बी एक्स, ए वाई का पहले बी एक्स में, तो इधर कितना जे कैप है, जे कैप क्रॉस आई आई कैप, ठीक। फिर ए वाई जे कैप का, ए वाई जे कैप का बी वाई में, बी वाई जे क्रॉस जे कैप, प्लस ए वाई का किस में अब बी जेड में, तो जे क्रॉस के कैप, ऐसे ए जेड का करेंगे, तो प्लस ए जेड का सब में कर दो, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई कैप, ठीक, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे कैप, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के कैप। अब इनकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, वही सर्कल, सर्कल वाला फंडा लगा लो, इधर हम सर्कल बना दे रहे हैं, सर्कल वाला शॉर्टकट वाला। ये आई माना था हमने आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ठीक है। अब यहीं से सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे आई क्रॉस आई हम जानते हैं 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, आई क्रॉस आई हमने पढ़ा है 0। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बोले तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बोले तो आई क्रॉस जे, बचा कौन के, यहाँ के हो जाएगा के कैप, तो ए एक्स यहाँ लिख लेंगे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के कैप, ठीक। आगे ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे 2 बार कैसे आ गया, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी, ये के कैप होगा इधर भाई, ये के कैप होगा, ए एक्स का जब बी जेड में करेंगे तो के कैप आएगा, ठीक है। सॉरी भाई गलती से हो गया, तो ये वाला हो गया के कैप। ये वाला देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के बोले तो अपोजिट, अपोजिट इधर से इधर, तो इधर हो जाएगा माइनस का जे, माइनस का जे अपोजिट, आई क्रॉस जे बोले तो ये अपोजिट है, बचा कौन जे, तो माइनस का जे हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा है, ये वाला दूसरा वाला, प्लस का ए एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा, जब माइनस है तो यहाँ माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ठीक। ये हो गया। अब तीसरा देखो ये वाला ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई बोले तो जे से इधर अपोजिट है, ये जे से आई बोल रहा है, तो इधर अपोजिट है,
तो जे बचा कौन, के, तो ये माइनस का के हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई माइनस का के हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस पहले लिख देंगे ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक, ये हो गया। अभी ये वाला देखते हैं, जे क्रॉस, ये तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे बराबर जीरो होता है। ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, जे से के की तरफ जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जे से के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, उसी डायरेक्शन में। जे से के हम इधर जा रहे हैं ना, जे क्रॉस के बराबर क्या होता है, आई। तो जे क्रॉस, इसकी जगह आई रख देंगे, आई कैप। तो ए वाई प्लस का ए वाई बी जेड आई कैप प्लस, ये अब इधर देखेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन है, बोले तो अपोजिट डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो के क्रॉस आई बराबर क्या होता है, जे कैप। तो इधर लिख देंगे ए जेड बी एक्स जे कैप, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बोलो तो के क्रॉस जे, के ये है, जे इधर, तो ये अपोजिट है। तो के क्रॉस जे, बचा कौन, आई, तो माइनस का आई। तो के क्रॉस जे यहाँ का माइनस का आई कैप आ जाएगा। तो ए जेड बी वाई, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का ए जेड बी वाई और माइनस आई कैप आ जाएगा। ठीक, अब इसका देख लो, के क्रॉस के ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इतना आ गया। ठीक, अब देखो इसको हम मतलब अगर हम चाहें तो के कॉमन ले लेंगे। पहले आई को लिखते हैं, फिर जे को लिखते हैं, फिर के को लिखते हैं। तो आई किधर है, ये इधर आई है और इधर आई है। ठीक है, तो आई से आई कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई, माइनस का ए जेड बी वाई। यहाँ हमने आई कैप कॉमन लिया। आगे देखो प्लस, अब जे कैप लिखेंगे। जे कैप किधर किधर है भाई, देख लो, इधर जे कैप है और कहाँ है जे कैप, और किधर है जे कैप, ये है जे कैप। तो इधर का माइनस का है। ठीक, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस का है और ए जेड बी एक्स। तो पहले लिखेंगे जे कैप ए जेड बी एक्स, ये क्या है, माइनस का है, तो माइनस का इधर लिख लेंगे, माइनस का ए एक्स बी जेड जे कैप बराबर। ठीक, ये ए जेड बी एक्स था, ए जेड बी एक्स माइनस का ए एक्स बी जेड हमने लिख लिया, जे कॉमन ले लिया। ऐसे के लिख लेंगे, प्लस का के, प्लस का के, तो के क्या हो जाएगा, ये प्लस का है और माइनस का के कैप किधर है, एक इधर कहीं माइनस का के कैप होगा, ये देखो ये माइनस का के कैप है इधर। तो पहले प्लस को लिख लेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और माइनस का ए वाई बी एक्स, माइनस का ए वाई बी एक्स। हमने यहाँ के कैप कॉमन ले लिया। ठीक, इतना आया। अब आगे देखो, इतना आया। ये नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। कुछ हमने किया नहीं, मल्टीप्लिकेशन किया है बस, और आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या उसकी वैल्यू उल्टी हमने रख दी है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आई जे के कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर ये समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत, डेरिवेशन समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फार्मूला आएगा वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, वो फार्मूले से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आगे देखो, हमने क्या किया, ये जो जे कैप वाला था ना, ये जो जे कैप वाला था ना, जे कैप इधर माइनस कर दिया, इधर आगे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं, ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई आई कैप। हम कुछ नहीं किए, आई कैप जैसा था उठा के ऊपर रख दिए। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम वो कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, एक्सचेंज कर दिए। बी एक्स को ए एक्स बी एक्स को प्लस में लिख देंगे। देखो यहाँ माइनस जे कैप लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, ए एक्स बी जेड और इसको उधर लिख देंगे ए जेड बी एक्स। हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉमन का मतलब क्या, कि अगर गुणा करो तो वही चीज आए। तो हमने माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस ए एक्स बी जेड, और माइनस का जब इसमें करेंगे तो प्लस ए जेड बी जेड, यही चीज आ जाएगी। ठीक है, हमने और कुछ नहीं किया। के को भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्लस का के कैप
ए एक्स बी वाई, बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स, के कैप कॉमन ले लिया। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे या सारणी फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म तो पता होगा आपको कैसा होता है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको। देखो हमने आई ऐसे लिख दिया, आई कैप, ठीक है। अब देखो ए वाई बी वाई लिख दिया, ए वाई बी वाई लिख दिया, ए जेड बी जेड लिख दिया। हम बता रहे हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे माइनस का जे का ऐसे लिख दिया, क्या लिख देंगे, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड लिख दिया। ऐसे प्लस के का लिख दिया, क्या, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ये हमने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, या हिंदी में बोलते हैं सारणी फॉर्म, सारणी फॉर्म, कुछ भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया, कॉलम भी बोलते हैं इसको, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से इधर प्लस का लेते हैं, इधर से इधर माइनस का, ये प्लस होता है और ये माइनस का होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसका मान लो ए वाई का इसमें किया, तो पहले क्या करेंगे, इधर से इधर करेंगे प्लस में, इधर से इधर माइनस में। तो जैसे ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड, वही चीज़ देखो ऊपर आ गई। अब जैसे ये वाला है ए एक्स बी जेड, तो ए एक्स बी जेड इधर से इधर प्लस में और इधर से इधर माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, वही चीज़ लिखी हुई है। तो जब इसका करेंगे ए एक्स बी जेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो इधर का प्लस इधर का माइनस, तो ए एक्स बी जेड ये हो गया, बी एक्स ए जेड ये हो गया। ऐसे इसको देख लो, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस में। तो ए एक्स बी वाई प्लस में, बी एक्स ए वाई माइनस में, और कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो निकाल लेते हैं। तो क्या आई जे के कैप, हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स ए एक्स इधर, बी एक्स इधर, ए वाई बी वाई इधर, ए जेड बी जेड, ये हमने ऐसा लिख दिया। अब ये क्या है, ये भी डिटर्मिनेंट है। अब हमने ये ऐसे इस फॉर्म में कैसे लिखा, देखो इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हमें आई निकालना है, आई को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे रखते हैं, ये ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, ये और ये और ये। देखो जैसे आई का पहले करते हैं, आई का जैसे आई का डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसको ऐसे रखेंगे मारकर, ये चीज़ भूल जाओ। अब ये लाइन भूल जाओ, ये ऊपर की लाइन भूल जाओ, बचा कौन, 1 2 3 4, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो यही चीज़ तो आएगी। अब जैसे जे का निकालना हो, तो जे को ऐसे रखेंगे, जे कैप में ऐसे इस वाले मार्कर को ऐसे रख देंगे और इस वाले को ऐसे रख देंगे, तो क्या बचेगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यही चीज़ तो आएगी। ऐसे के कैप में इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, देखो क्या बच रहा है, देखो खुद ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है, यही चीज़ तो आ रही है बस, और हमने कुछ नहीं किया। अगर इसका ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया इसका। अगर इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण पूछेगा, मैग्नीट्यूड या परिमाण कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, ये इसी को स्क्वायर रूट में कर देंगे, जानते हैं, हमें पता है। ए क्रॉस बी पूछ रहा है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये इसी को स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ए वाई स्क्वायर बोलो तो ऐसा कर देंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे इसका प्लस, यहाँ माइनस नहीं लेंगे, जो पहला वाला था वो वाला लेंगे, ठीक है। प्लस जे कैप क्या था उधर पहले वाला, ए जेड, बोले तो माइनस, हम माइनस का अंदर गुणा कर दिए, उसके बाद लिख रहे हैं, माइनस का अंदर गुणा करके लिख रहे हैं, ठीक है।
तो ए जेड बी एक्स प्लस का ए एक्स बी जेड का होल स्क्वायर प्लस ऐसे इसको लिख लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स, ये माइनस रहेगा इधर, हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ना, ये इसका परिमाण आ गया, ये ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए एकांक वेक्टर निकालो तो एकांक वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का हमने पढ़ा है, यूनिट वेक्टर का हमने पढ़ाया था आपको, फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये दो वेक्टर है तो यहाँ एक क्रॉस एक वेक्टर और लिख देंगे, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है, इसी को हिंदी में बोलते हैं एकांक वेक्टर। हमने आपको पढ़ाया था, कुछ नहीं किया, एकांक वेक्टर हमने उधर पहले वो वाले फार्मूले में आपको क्या बताया था, ए वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे दो वेक्टर दिए ए और बी, तो दो वेक्टर ए और बी कर दिया, उनका दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे कर दिया और कुछ नहीं किया। अगर आपसे यूनिट वेक्टर पूछे तो इससे यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी पहले कैसे निकालेंगे, ऐसे करके ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसका जो ए क्रॉस बी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। हम इस पे क्वेश्चन आपको कराएंगे, इस पे ही क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, इससे मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इससे वेक्टर आ जाएगा। ठीक, ठीक है।